कि पूरी पूरी क्रोनोलॉजी है एसएन सिंह जी। यहाँ पर सीएम, पीएम, संघ प्रमुख तमाम अब सभी इसे पिच पर आ गए हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रिप्लाई आ गया है कि भाई ना बटेंगे ना कटेंगे, और इस तरह से जो बांटने वाले हैं वो अब हटेंगे 2027 में। सीधा वो आपको जवाब दे रहे हैं। नहीं पूजा जी, देखिए कई लोगों को देर से सुनाई दिखाई पड़ता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। हमारे तो माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे सभी लोग कहते थे एकता में बल है, संगे शक्ति, बंद मुट्ठी लाकी, उड़ गई तो खाकी। जानते हैं पूजा जी, एक गाना चलता था, उस गाने में मुकेश क्या गाते हैं कि हम पर इल्जाम है कि झूठ को क्यों झूठ कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा। ये इतिहास गवाह है कि मुगलों ने बांट के ही राज किया, क्योंकि वो तो 1191 में तो 250 घुड़सवार आए थे, सारे रजवाड़े आपस में लड़ रहे थे। तुंगनाथ पे जब आक्रमण कर रहे, एक राजा से एक राजा मदद मांगा, उसने कहा तुमने हमको दिया नहीं, हम तुमको देंगे नहीं, तो बटे तो कट गए। उसके बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों की थ्योरी ही पढ़ाई जाती है, बांटो और राज करो। उसके बाद देखिए विचारों का बंटवारा हो जाता है। देश आजाद होता है 1947 में, एक समाज कहता है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमारी पूजा पद्धति, हमारी सोचना, हमारी महिलाओं के प्रति जो सोचने की, हमारी प्रकृति के प्रति जो सोचने की प्रवृत्ति है वो आपसे अलग है। इस नाते विचारों का बंटवारा होता है और 10 लाख से 15 लाख हिंदू मुसलमान कट जाते हैं। निश्चित तौर पे ये आज से नहीं, हम तो कहते रहते हैं, लेकिन जानते हैं जब हम ये कहते हैं ना तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होने लगता है। और उसके बाद देखिए व्यवहारों में कैसा बंटवारा हो गया। भाई सबसे पुरातन धर्म तो सनातन धर्म है, उसके व्यवहार में जब बंटवारा हुआ तो हम कट गए। बाकी कोई तो 1200 साल का है, कोई 1400 साल का है। भारत में तो सनातन धर्म था, पुरातन धर्म था, सबको मानने वाला था। तो जब इस तरह के विचारों में बंटवारा हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगी कि अगर एक हिंदू धर्म का व्यक्ति किसी मुस्लिम धर्म पे किसी भी तरह का कोई भी अपकृत्य करता है तो हजारों नहीं लाखों करोड़ों आवाज उठती है कि नहीं ये गलत है। लेकिन अभी मुस्लिम समाज का व्यक्ति कोई किसी हिंदू धर्म पर कर दे तो नहीं, मेरा वाला चूंकि अल्लाह को मानने वाला, नमाज करने वाला है, अपराधी भी हो तो मेरा, इस तरह के विचारों में जब व्यवहारों में परिवर्तन आया, बटेंगे तो कटेंगे, इस नाते शुरू हुई। तो इस नाते हम कहते हैं कि देखिए अभी हमारे राजू जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ये योगी जी का भविष्य नहीं है। एक सन्यासी का भविष्य तो निर्धारित हो जाता है, पर सेवा, पर उपकार, कुशल बहु तेरे, और वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरासरी। लेकिन शिवपाल जी को एक चीज बताना चाहूंगा पूजा जी, और याद दिलाना चाहूंगा, सपा के यहाँ व्यक्ति बैठे हैं, उनके ऊपर तो एक गुजरा हुआ है। समाजवादी पार्टी विचारों में बढ़ती है तो गाली गलौज होता है, माइक छीना जाता है, चाचा भतीजे में हाथापाई होती है। बटे तो कटे की विचारधारा किसने नहीं देखा। शिवपाल जी तो अनुभूत किए हैं, बटे तभी कटे समाजवादी पार्टी से, और बट के कट के उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी। और मैं तो कह रहा हूं, मारने पीटने की बात कहते हैं, दो चीजें इसमें पूजा जी समझ जाना पड़ेगा। एक तो अगर उनको मारना पीटना है तो बदला लेना है तो अखिलेश जी से ले सकते हैं, स्वागत है। लेकिन दूसरी उनको यह भी समझना होगा, उत्तर प्रदेश में जानती किसकी सरकार चल रही है? तो योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी सरकार चली है। और जनता को मारना पीटना तो दूर, बुरी दृष्टि से जो देखता है ना, वो चीटियां काटने वालों की तो चीटी खा जा रही है। बड़ी जवाबदेही से आपके चैनल पर कह रहा हूं, जो चोटी काट लेते थे ना उनको चीटी खा जा रही है। इस नाते ऐसे बातों को बंद करें और हमारे साथ कहें कि संघ में शक्ति है। पिच आपने सजाई है, पिच आपने सजाई है, बटोगे कटोगे, मतलब चुनाव आता है 2022 में 80-20 का नारा भी वहीं देने वाले, और अब बटोगे तो कटोगे पर अब आप आ गए। ये चुनाव का ही तनाव होता है ना। आप बताइए पूजा जी, रोज आप माइक लगाकर, रोज आप बड़े बड़े चीजों से आप कहते हैं कि नहीं एक होना चाहिए, आप कहते हैं वोट जिहाद करिए, और हम कहे कि नहीं संघ में शक्ति है, एकता में बल है, बटोगे तो कटोगे, हमने कह दिया तो दर्द हो गया। हिंदू एकता में बल है ना, हिंदू एकता में बल है। वहीं मुसलमान मंगलसूत्र आपने लोकसभा चुनाव के दौरान किया। पूजा जी जब हम कुछ कहते हैं, जब हम कहते हैं कि ये कानून सबके लिए आएगा तो हिंदू मुस्लिम क्यों दिखने लगता है? जब हम कहते हैं कि ये नियम सबके लिए तो हिंदू मुस्लिम क्यों दिखना लगता है? जानती है क्यों पूजा जी? क्योंकि कई लोगों को ना एक प्राइवेट प्रोटेक्शन चाहिए, जो और अलग की सरकारें देती थी, उनको अलग से कवच, अलग से सुरक्षा, अलग से सुविधा, वो नहीं होगा ना। यहाँ तो सबके लिए कहा जा रहा है, भारत के लिए भी कहा जा रहा है। जब हम विचारों में कटेंगे तो हम विदेश में जाके कहेंगे नहीं
हिंडनबर्ग ठीक है, जॉर्ज सोरोस ठीक है, हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट भी खराब है, ईवीएम भी खराब है, सरकार भी खराब है, सब खराब है। तो यानी इस वही तरह- हुआ ना कि अगर उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, उन्हें अपराध में हिंदू मुस्लिम दिख रहा है, तो अब आप यहाँ पर राजनीतिक पिच पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यही हो रहा है ना, यानी सब सेम लेवल सेम पिच पर है ना फिर। पूजा जी, हमने तो पूछा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई एक दिखा दे, अगर मुस्लिम धर्म के साथ किसी भी तरह की कोई जातीयता होती है तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में ऐसे शब्द निकलते हैं कि ये गलत है। लेकिन अगर हिंदू धर्म के साथ कुछ हो जाता है तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई मेरा वाला है। ऐसे बंटवारा नहीं चाहिए, सामूहिकता की बात चाहिए। आप और हम ये है, इसको स्वीकारिए, हमको बांट के काटने का प्रयास बंद करिए। इतने कहने में, इतने सुनने में अगर किसी को दर्द हो रहा है ना पूजा जी, तो फिर हम कह रहे हैं कि ना हम बटेंगे, ना हम कटेंगे और न घटेंगे। जवाब दीजिए दीपक रंजन, यहां पर जब